सप्ताहोऽपि कथा कृष्णलोकफलप्रदा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान जय हो। परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरणालय तरुणित विनंदित पीताम्बरधारी परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आज सप्तम सत्र है। पधारे हुए सभी धर्मानुरागी धर्म प्रेमी धर्म प्रिय धर्म प्राण महानुभावों का व्यास मंच से एवं हमारे आयोजक समिति तिलक सिंदूर विकास समिति व संयुक्त आयोजक हमारे श्रीमान जगदीश सिंह जी चौधरी, उनकी अर्धांगिनी देवी मीना जी व उनके अनुज श्रीमान अमित जी चौधरी व उनकी अर्धांगिनी देवी पूजा जी एवं उनकी पूजनीय माता जी भक्तिमती देवी शांति देवी जी के पुण्य प्रवाह से पुण्य प्रताप से शिव धाम में विराजमान महात्मा रमेश चंद्र जी चौधरी की पुण्य स्मृति में यह आयोजन संपन्न हो रहा है, होने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आपने बड़े मनोयोग से, बड़े पुरुषार्थ से, बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता के साथ सप्ताह कथा का श्रवण किया। बहुत आनंद रस वर्षा। आज भी समापन दिवस है, भंडारा का दिन है, इसलिए कथा कुछ पूर्व की घड़ियों में आरंभ हो गई है। सो बड़े आनंद के साथ हम लोग कुछ क्षण जितना भी बचा है उसमें डूब जाएंगे भगवान की ओर। कि जय 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 राधा रमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन। हमारे ब्रज में एक सुंदर दोहा प्रचलित है कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी हूँ मुक्ति बताए। ब्रज रज में लौटी रहे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। बोली वृंदावन धाम की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। तो कल तक गंगा के पावन तट पर बैठे महामना सुखदेव जी और परीक्षित जी, और हंस गंगा के पवित्र तट पर बैठे हैं हम सभी। बाबा विश्वनाथ तिलक सिंदूर की गोद में हम सभी बैठे हैं और वहाँ गंगा के पवित्र तट पर महामना सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का संगोपांग अध्ययन करा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की अनुपम कृपा है जो हम सबको सानिध्य दिया, और यह दुर्लभ संयोग है। यदा कदा तीर्थों में भगवत कथा अथवा तो शिव महापुराण हम करते हैं तो कभी बद्रीनाथ, कभी गंगोत्री, कभी द्वारिकाधीश, कभी रामेश्वरम आदि के अवसर लगते हैं। और आज जब तिलक सिंदूर में यह आयोजन हुआ तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि मानो हम बैठे हों पशुपतिनाथ की गोद में, केदारनाथ की गोद में। इसलिए हम सब क्षेत्रवासी बड़े बड़भागी हैं। जो कोई भी समिति से जुड़े हैं, तन से, मन से अथवा तो धन से सहयोग करते हैं, अवश्य में भगवान महादेव की उन पर बहुत बड़ी कृपा रही होगी जो उनको सेवा का अवसर दिया है। इसलिए जुड़े रहिए, अनवरत जुड़े रहिए, अंतिम श्वास तक जुड़े रहिए, जैसे हमारे परम पूजनीय रमेश चंद्र जी चौधरी अंतिम संकल्प था।
हर एक श्वास में तेरा ही नाम, हर एक श्वास में तेरा ही नाम, हर एक श्वास में तेरा ही नाम। यूं बीत जाएगा जन्म तमाम, हर एक सांस में तेरा ही नाम। बोलियो उमापति महादेव। अंतिम समय में संकल्प, क्योंकि ये सृष्टि संकल्पमयी है। जैसा जैसा हम संकल्प करते हैं हमारे साथ आगे आगे वैसा ही होता है। इसलिए शुभ संकल्प करें और बड़ा संकल्प करें, छोटा न सोचें। उन्होंने संकल्प किया था कि आपकी शरण में ही अंतिम दिन बीते, तो अंतिम समय में यहीं आकर के हंस गंगा के तट पर उनका संस्कार हुआ। और देखिए संयोग कि जब उनकी पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो वह भी बाबा भोलेनाथ के गोद में ही हो रही है। ये और संयोग। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, मिलिहता ही नहीं कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है ना, भगवान उसे मिलवा के ही रहते हैं। तो रमेश चंद्र जी का सच्चा प्रेम बाबा तिलक सिंदूर के चरणों में था, इसलिए अंतिम गति भी यहीं हुई और अब परम धाम की यात्रा की गति भी यहीं से शुरू हो रही है। तो आइए चलते हैं प्रसंगों की ओर। महामना सुखदेव जी ने कल तक भगवान श्री कृष्ण का राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से विवाह कहा। विवाह हो गया। तदुपरांत परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव मैंने सुना है भगवान ने बहुत विवाह किए थे, तो क्यों किए थे? भगवान निष्काम पूर्ण काम आप्त काम है, उन्हें इतने सारे विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान श्याम सुंदर ने एक भी विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया। जो भी हुए वो सामने वाले की इच्छा से ही हुए। हाँ, एक भी विवाह उन्होंने अपनी कामना से नहीं किया, चाहे रुक्मणी जी हो, चाहे सत्यभामा जी हो, चाहे कालिंदी हो, चाहे मित्रवृंदा हो, चाहे रागनगीति हो, चाहे लक्ष्मणा हो, चाहे सत्या हो। सारे विवाह भगवान ने दूसरे की मर्जी से किए। क्योंकि मैं निवेदन कर चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन लीलामय है और लीला में केवल सामने वाले का भला होना चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर दूंगा। अर्जुन का भला हो, इसके लिए चाहे भीष्म पे रथ का चक्का लेकर दौड़ना पड़े दौड़ पड़े। जबकि भीष्म बहुत बड़े भक्त थे, वो कोई अर्जुन से कम नहीं थे, लेकिन अर्जुन ने शरणागति ले ली थी। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करना। तो अब रक्षा करना है तो उसके लिए कुछ भी कर लूंगा। भगवान का प्रथम विवाह कल आपने सुना। परीक्षित जी ने कहा, अगर आपके पास गुरुजी समय हो तो थोड़ा सा बता दीजिए। भगवान का प्रथम विवाह देवी रुक्मणी से हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती से हो गया। सत्राजीत के पास समंतक मणि थी, मांगी, कहा यहाँ सुरक्षित रख दो। नहीं साहब। एक दिन भाई प्रसेनजीत पहन कर गया, जंगल में शेर खा गया। सत्राजीत ने बदनाम कर दिया, शायद कृष्ण ने ही चुरा ली मेरा भाई मार के। बलराम जी ने कहा, भैया कलंक लग गया। कलंक धोने के लिए गए, जाम्बवंत से युद्ध लड़े, मणि लेकर के आए। जाम्बवंत ने अंत में अपनी पुत्री भी दे दी, ले जाओ जाम्बवती। और मणि लाकर के जब सत्राजीत को दी, पश्चाताप हुआ, क्या किया जाए? तो बोले अपनी पुत्री सत्यभामा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तीसरा विवाह श्री कृष्ण का सत्यभामा से हो गया। चौथा विवाह अर्जुन के साथ जमुना किनारे जा रहे थे, एक श्याम वर्ण की देवी तप कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी कौन हो और क्यों तप कर रही हो? वह देवी कहती, मेरा नाम कालिंदी जमुना है और मैं भगवान श्री कृष्ण से विवाह के निमित्त तप कर रही हूँ। अर्जुन ने मना लिया, अरे देखो बेचारी तप कर रही, क्या जाता है, 3 तो हो गई, अब 3 हो गई तो 4 में क्या टेंशन, कर लो एक और। भगवान ने चौथा और कर दिया। इस प्रकार से सत्या, रागनगीति, मित्रा आदि
4 विवाह और हो गए और भगवान की अष्टपट रानियां हो गई। अब एक भौमासुर नाम का असुर था, उसने 10,000 राजाओं की कन्याओं को, 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, इस भाव से कि जब 21,000 हो जाएंगी तब विवाह करूंगा सबसे। वाह वाह, नमो नारायण नमो नारायण। ब्रह्मचारी गण पधारे हैं। कहाँ से पधारे हैं? अच्छा, जमाने में विद्यालय है क्या? बिल्कुल, जय हो। वाह प्रभु, लाइए आप वही अध्ययन करवाते हैं? आचार्य देवो भव। वाह, विराजिए। सबको आशीर्वाद है। ब्रह्मचारी गण आयुष्मान भव। तो 16,100 कुमारियों को भौमासुर ने बंद कर रखे रखा। पूरे भारत के राजाओं ने श्री कृष्ण को द्वारिका संदेश किया, प्रभु ये भौमासुर पृथ्वी का बेटा है, पृथ्वी ने वरदान ले रखा है जब तक मैं न कहूं इसे मारना मत, इसलिए आपके सिवा कोई मार नहीं सकता। पृथ्वी देवी माँ क्यों कहेगी कि मेरे बेटे को मारो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तो हम जाते हैं। दुनिया का कोई राजा वह प्रयास न कर सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया और जैसे ही जाने लगे सत्यभामा जी आई, बोली हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा हाँ चलो, आज तुम्हारी जरूरत है। बहुत अच्छे, अपन उनके घर में बैठे हैं यहाँ, इसलिए घर मालिक की मर्जी, वो चाहे कछु करे। हाँ, इसलिए डोंट माइंड, देखना ही नहीं, उन्हें जो लगे करने दो, अपन अपना काम करो। भौमासुर युद्ध करने के लिए आया, एक से बढ़कर एक बाण चलाता है भगवान श्री कृष्ण। कभी कभी छू कर बाण चला जाता है, सत्यभामा जी को क्रोध होता है। मैंने तो बहुत सुना था कि आप बड़े वीर हैं, परंतु आपकी वीरता कहाँ चला गई? आपका एक भी बाण उसे छू नहीं पा रहा और उसका हर एक बाण आपको लग रहा है। भगवान कहते अब देवी ऐसे ही है, लीला चल रही है। हाँ, अंत में ये जो सत्यभामा थी ये पृथ्वी का ही अवतार है। इसलिए सत्यभामा जी ने जब देखा कि मेरे पति को बाण छू रहे हैं और पतिदेव का नहीं लग रहा है, सुना तो मैंने बहुत था आप बड़े वीर हो, फिर क्या हुआ? सत्यभामा जी को क्रोध हुआ और बोली मार दो अब इस दुष्ट को। भगवान श्री कृष्ण इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे और एक ही बाण में भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भौमासुर मरा तो वह 16,100 कुमारियां जो वेद की ऋचाएं हैं, भगवान पहुंचे बंदी गृह में, कारागृह में, और जाकर के देखा तो वे सब दीनहीन अवस्था में बैठी हैं। उनको भी पता था जीवन में एक ही आश्रय है और वो है श्याम सुंदर का, इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि हे भगवान कभी तो आइए। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रतीक्षा में ही उनका जीवन बीत रहा था। आज संयोग मिला, भगवान पहुंचे। भगवान ने कहा प्रणाम हो देवियों, क्या चाहती हैं आप? आज से आप मुक्त हैं, जाइए अपने अपने घर को चली जाइए, विवाह करिए, अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करिए। लेकिन वे देवियां मन में विचार कर रही हैं कि भौमासुर ने अनेक समय से हमें यहाँ लाकर रखा, अब हम अपने पिता के घर जाएंगे तो पिता और भाई की इज्जत ही कम होगी, इसलिए ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि आपके दर्शन के बाद हम तो प्राणांत कर लेंगे। ओ प्रभु जानी सब अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं, इसलिए भगवान जान गए। और भगवान ने, अब ये देवी है ना, ये लज्जा इनका श्रृंगार होता है, इसलिए भगवान ने कहा ये मन से कुछ कहेंगी नहीं अपना कष्ट, क्या किया जाए। जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रही थी।
शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। शाम हमारे कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। शाम हमारी जय हो। जय हो श्याम सुंदर की। देखी तेरी भोली सूरत हम भी धोखा खा ही गए। देखी तेरी भोली सूरत हम भी धोखा खा गए। तेरी मोहन मीठी मीठी बातों में हम ही गए। हार गए जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया। हार गए जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया। याद में तेरी मुरली वाले, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारी जय हो। कितना तुमको याद किया। जय हो श्याम सुंदर की प्रेम से।
हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। सीखा है बस मन को चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम। हार गए जीवन में सब कुछ, फिर भी तेरा नाम लिया। हार गए जीवन में सब कुछ, फिर भी तेरा नाम लिया। याद में तेरी मुरली वाले, याद में तेरी मुरली वाले, जीवन यूं ही गुजार दिया। हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले, याद में तेरी मुरली वाले, जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। शाम हमारे मोरे भोली वृंदावन बिहारी जी हो। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। सीखा है बस मन को चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम। हार गई जीवन में सब कुछ। जय हो। हमारे भूमिका जी पधारे हैं, भगवान तिलक सिंदूर महादेव के परम प्रिय भक्त, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ताली बजाकर बहुत सुंदर भाव से स्वागत कीजिए। आज सवेरे हम जब गए थे दर्शन करने, तो हमने भी इन्हें साल श्रीफल दक्षिणा देकर सम्मान करे आए, और हमने कहा अब आप आज से यहाँ के महंत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जी हो। बहुत अच्छे विराज जी, स्वागत है आपका। बाहर से कुछ और हो मोहन, भीतर से कुछ और हो तुम। सीखा है बस मन को चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम। हार गई जीवन में सब कुछ, फिर भी तेरा नाम लिया।